हाँ भाई, तो रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे अपन, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर पहले चैप्टर के अंदर कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था? विलियन। इंग्लिश में बोले तो परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है, ठीक है। आगे देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। उसके बाद में किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है, ठीक है। विलय किसे बोलते हैं? जो और जिसमें विलय जाके घुलता है वो, तो जिसमें विलय घुलता है, समझ जाना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? बस यही चीजें पढ़ी थी। इसके बाद में अपन ने कुछ तीन चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, विलय को भागों में भी बांटा था, अंगों के आधार पर कितने भागों में? द्विअंगी। और उसके बाद में अपन ने अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा? कौन कौन सी अवस्था? ठोस, द्रव और, ठीक है। अब अच्छा, इसके बाद में क्या पढ़ा था? बस वो सारणी बनाई, देखिए अभी लास्ट में वापस मैं बता दूंगा तुमको, है ना। चलो याद दिलाना कि सर वो सारणी बता दो आप हमें, ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने तीन चीजें पढ़ी थी, ठोस विलय, सॉरी ठोस विलयन, द्रव विलयन, और इन तीनों के अंदर क्या खास बात थी कि जो विलायक होगा वैसा क्या बनेगा? ठोस विलायक है तो विलयन कैसा होगा? द्रव विलायक है तो विलयन कैसा होगा? और गैस विलायक है तो विलयन कैसा होगा? समझ में आया? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? अच्छा, तीन चीजें पढ़ी थी, देखो। 1 ppm के बराबर हो तो दांतों को किससे? क्षरण करने से बचाती है। अच्छा, 1.5 ppm हो तो पीला कर देती है, कर्बूरित कर देती है। और 1.5 से ज्यादा हो तो विषैली होती है। उसके बाद में अपन ने विषैला एक वर्ड पढ़ा था, क्या? NaF, चूहे मारने की। चलो अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज क्या पढ़ना था? कल बता के गया था, बोलो। झूठला, कल मैं बता के गया था। आज क्या पढ़ेंगे अपन? सांद्रता का मापन। सांद्रता का, तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, विलयन की सांद्रता का मापन। विलयन की सांद्रता का मापन, विलयन की सांद्रता का मापन। लिखे? चलो, तो विलयन की सांद्रता का मापन। अब पहला एक वर्ड आया सांद्रता। अब इसके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि सांद्रता क्या होता है। तो बता सकता है सांद्रता क्या होता है? चलो, एक विलयन था मेरे पास नमक और पानी का, नमक और, ये अपना चम्मच थोड़ा स्टैंडर्ड वाला। अब इस नमक पानी के अंदर विलायक कौन है? पानी क्या है अपना? विलायक। और नमक क्या है अपना? विलय। अब बताओ मुझे कि अगर नमक कम हुआ तो पानी खारा लगेगा, या नमक ज्यादा हुआ जब खारा लगेगा? यानी नमक की मात्रा के ऊपर कुछ ना कुछ निर्भर कर रहा है। या नमक ना बोल के मैं ऐसे बोल सकता हूं कि विलय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। और विलय की मात्रा पर कौन निर्भर कर रहा है? बनने वाला विलयन। विलयन क्या होता है? विलय प्लस, तो बनने वाला विलयन किसकी मात्रा पर निर्भर कर रहा है? विलय की मात्रा पर। तो विलय की मात्रा अगर कम है तो विलयन क्या होगा? कम खारा होगा। और विलय की मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा खारा होगा। समझ में आया यहां तक? पक्की बात। चलो, तो यही चीज जो विलय की मात्रा है वो कहलाती है सांद्रता। और तो सांद्रता क्या होती है कि किसी विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा, किसकी मात्रा? विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। अच्छा, विलय की मात्रा कितने तरह से हो सकती है? या तो विलय क्या हो सकता है? कम, और या क्या हो सकता है? समझ में आया? तो पहले अपन ये अलग एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं बेटा, ये भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। तो मैं सांद्रता की परिभाषा बता देता हूं। सांद्रता क्या होगी? विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। कितने तरह से हो सकती है? विलय की मात्रा लिख देता हूं,
या तो विलय की मात्रा क्या हो सकती है, कम, या विलय की मात्रा क्या हो सकती है, ज्यादा। अगर विलय की मात्रा कम हुई तो उसको बोलते हैं बेटा तनु विलयन, क्या बोलते हैं, और अगर कोई ज्यादा हुई तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो वो बोतल पड़ी होती है बहुत सारी, उन बोतलों के ऊपर लिखा होता है ऐसे कि तनु HCl, सांद्र HCl। तो HCl होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसके डिब्बे के ऊपर लिखा क्या होता है, तनु। तनु का मतलब उसके अंदर HCl की मात्रा क्या है, कम, और पानी क्या है, और अगर सांद्र लिख रखा है इसका मतलब पानी की मात्रा कम है और HCl क्या है, ज्यादा। समझ में आया, तनु और सांद्र, पक्का। तो अब इस सांद्रता का मापन करना है अपने को, किसके अंदर, विलयन के अंदर। तो मैं अगर बोलूं सांद्रता का मापन, इसका मतलब अपन किसका मापन कर रहे हैं, विलय की मात्रा देख रहे हैं। किसकी मात्रा देख रहे हैं बेटा, कि पूरे विलयन के अंदर विलय कितना है, कम है या ज्यादा है। तो अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि इतनी मात्रा देखने की जरूरत क्या है। तो आप समझना, एक स्टोरी सुनाता हूं। एक अजमेर की एक घटना है जिसके अंदर एक छोटी बच्ची थी, ठीक है। वो छोटी बच्ची के क्या हुआ कि कुछ बीमार थी, तो जैसे नर्स होती है, नर्स जानते हो नर्स, तो नर्स ने आके उसको एक इंजेक्शन दिया बेहोशी वाला, ठीक है। बेहोशी वाला इंजेक्शन देके वो उसके काम करने चली गई। अब जैसे डॉक्टर आया, डॉक्टर को पता नहीं था कि उसको बेहोशी वाला इंजेक्शन पहले लगा रखा है, तो उसने वापस दे दिया और वो लड़की मर गई। कितनी सी गलती, बस इतनी सी। अच्छा, इंजेक्शन शाम थोड़ी ना कोई भारी इंजेक्शन है, नॉर्मल बेहोशी वाला इंजेक्शन है, पर मात्रा क्या हो गई शरीर के अंदर, ज्यादा। अब कभी भी देख रखा होगा तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के बाद में ऐसे ही ऊपर नीचे करता है, वो वैल्यू देखता है कि कितना ज्यादा है कितना कम है, फिर अगर इंजेक्शन को मिक्स करता है तो दूसरा वाला फिर निकालता है, फिर उसको शेक करता है। इसका मतलब छोटी छोटी चीजें भी इसके अंदर क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। दवाइयां बना रहे हो तो दवाइयों के अंदर पीछे कभी देखना, मेडिसिन के पीछे देखना कि इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं 0.05 यहाँ पे फलाना है, 0.3 उसमें ढीकड़ा है, 0.2 उसमें फलाना, ऐसे चीजें मिला रखी होती है। तो उन चीजों को मिलाने के लिए सही अनुपात होना जरूरी है। तो उस सही अनुपात को मिलाना ही अपन सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस। तो अपन क्या पढ़ेंगे, मात्रा का मापन। अब एक चीज देख रखी होगी तुमने कि जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज वर्ड, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पे भी होता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल देख रखी है, उसके ऊपर होता है कि फलाना परसेंट शुगर होती है, 0.02%। जैसे वो मैंगो की वो आती है ना जूस की बोतल, उसके ऊपर देखना कभी एक बार, मैंने दिमाग से वो मैंगो की जो डुप्लीकेट बोतलें आती है ना स्लाइस और माजा के अलावा, तो उसके ऊपर मैंने देखा किसी बेटा बेटा पढ़ रहा था, कुछ नहीं कहीं किया, तो उसके ऊपर लिख रखा था मैंगो के परसेंटेज 0। मैंगो के जूस में मैंगो नहीं है और अपन पी रहे, वाह यार जोरदार है। चलो तो देखो, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, सांद्रता का मापन। तो इसे यहाँ पे शॉर्टकट में एक बादल बना के लिखो, साइड में बनाना बादल और लिखो सांद्रता क्या होती है, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। तो लिखो सांद्रता बराबर लिखो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। और यहीं पे दो भागों में बांट देना, तनु और सांद्र। एक साइड लिख देना कम विलय तो तनु, ज्यादा विलय तो सांद्र। पढ़े आगे, चलो देखना। सांद्रता का मापन तो अपन 6 चीजें पढ़ने जाएंगे इस वाले टॉपिक में, और अपना आधा चैप्टर यही कंप्लीट हो जाएगा। 6 की 7 भी हो सकती है वह। पहला है अपना द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे अपन, याद आया क्या थोड़ा बहुत, पढ़ा क्या अपन ने 11th में, W बटा W परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत को W अपॉन W लिखते हैं। दूसरा कौन सा था, नहीं आया याद, आयतन प्रतिशत, इसको क्या लिख सकते हैं, V अपॉन V, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तीसरा अपना कौन सा है, द्रव्यमान भी आ जाए और
आयतन भी आ जाए तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी W/V परसेंट। अब क्वेश्चन के अंदर सीधा ऐसे लिखा हुआ आएगा W/W, तुम्हें खुद को समझना है कि W/W का मतलब क्या बात चल रही है, द्रव्यमान प्रतिशत। V/V, W/V यानी एक चीज द्रव्यमान में होगी, दूसरी चीज आयतन में होगी, और इधर दोनों चीजें द्रव्यमान, इधर दोनों चीजें, और इधर एक द्रव्यमान और एक। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अपने मोल अंश, मोल नहीं, इसके पहले एक चीज और पढ़ेंगे अपन, मतलब 7 चीजें होगी। मैंने बोला था ना 6 नहीं है, जबरदस्ती बोल रहे हो। हाँ, इधर देखो सही चल रहा है ना। हाँ, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पी। कल याद करो एक वर्ड आया था पीपीएम, मैंने बोला था आगे पढ़ेंगे, वो यहीं पे पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म बता सकता है कोई? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, विलियन नहीं मिलियन, मैं विलियन, पार्ट चल रहे थे। चलो इसके बाद अपन पढ़ेंगे मोल, और इसके बाद पढ़ेंगे अपन मोलरता। अच्छा, मोल अंश को अपन दर्शाते हैं एक्स से, ठीक है। मोलरता को दर्शाएंगे अपन बढ़ के एम से, और फिर आएगी मोललता यानी छोटा। इसमें से 11th में क्या क्या पढ़ रखा है याद करो। द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था, आयतन प्रतिशत पढ़ा था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा नहीं था शायद, पीपीएम पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मोल अंश पढ़ा था, मोललता अब इनका एडवांस रूप आएगा थोड़ा, पर अगर 11th में पढ़ रखा है तो तुम्हारे यहां काम आएगा, पर मैं 0 से पढ़ाऊंगा वापस, ठीक है। पहली हेडिंग क्या डालू? अब पहली हेडिंग क्या डालू? द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। तो सांद्रता मापन के अंदर पहली हेडिंग डाल दो द्रव्यमान प्रतिशत, W अपॉन, ये वाला कलर बहुत मस्त लगता है यार, ये फल देखो ये कोई वस्तु है, चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर रही है, यानी इसके ऊपर क्या था? आवेश। ये उत्पन्न करती तो भी क्या था? ये कुछ घटनाएं पुरानी क्लास की बता रहा हूं मैं। अब द्रव्यमान प्रतिशत की कोई परिभाषा नहीं पूछता, पर क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले समझो कि द्रव्यमान प्रतिशत है क्या। परसेंटेज जब भी निकालते हैं, इधर बता देता हूं कोने में, कि तुम्हारे स्कूल के परसेंटेज निकालने हैं तुम्हें, कैसे निकालोगे? सर हमारे टोटल जितने भी मार्क्स होते हैं उनका भाग किसमें लगा देते हैं? टोटल मार्क्स में भाग किसका लगा दोगे? जितने तुम्हारे आए उनका भाग लगाओगे, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इनटू, जैसे किसी बालक के 600 में नंबर आए, कितने में से? 1200 में से, इनटू, तो जितना टोटल है वो तो लिख दिया नीचे 1200, ऊपर क्या लिख दिया? जितने आए, कितने आए, इनटू, तो 1200 में 2 जीरो से 2 जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 100 बटा 2 कितना होता है? 50। कितने परसेंट बने बालक के? 50%। समझ में आया? तो हमेशा टोटल क्या आता है? नीचे, ऊपर क्या आता है? जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इनटू, ऐसे निकालते हैं अपन परसेंटेज। अब किसका परसेंटेज निकालना है अपने को? द्रव्यमान का। किसके अंदर? विलियन के अंदर। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? सांद्रता, और सांद्रता के अंदर क्या निकालेंगे फिर? विलय। क्या निकालेंगे? इसी वजह से मैंने सांद्रता की परिभाषा बताई, जो अपने सिलेबस में नहीं थी फिर भी बताई। तो सांद्रता के अपन जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर अपन किसकी मात्रा देखेंगे? विलय की मात्रा। किसकी मात्रा? किसके अंदर देखेंगे? विलियन के अंदर। क्या आपने जो विलियन तैयार किया, मैंने एक घोल बना के लेके आया, अब मैं बोलूं कि नमक पानी के घोल के अंदर नमक कितना है, निकाल के बताओ, देखिए वो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। समझ में आया? पक्की बात, क्लियर? तो कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना। अब द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर अपन इसका फॉर्मूला निकालते हैं। अच्छा, एक है विलय प्लस विलायक बराबर किसके होता है? विलियन के। एक फॉर्मूला ये कल पढ़ा था अपन ने। तो बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन है? विलय ज्यादा है, विलायक ज्यादा है, या विलियन ज्यादा है? विलियन ज्यादा है। क्यों? इन दोनों चीजों से मिलकर बना है। तो ये मान लो 5 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा? 20। तो हमेशा इसका मान क्या आएगा? सबसे ज्यादा। तो ज्यादा वाले को कहां लिखना होता है?
समझ में आया? पक्की बात? चलो ऊपर किसको लिखेंगे? हाथ खड़े करो। क्या पढ़ रहे हैं अपन? सांद्रता। और सांद्रता के अंदर क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सांद्रता का मतलब क्या होता है गुड़िया? विलय की मात्रा। किसके अंदर? विलयन के अंदर। तो ऊपर क्या लिखेंगे? विलय। क्या आ जाएगा? और पढ़ क्या रहे हैं? द्रव्यमान। तो क्या आ जाएगा? विलय का बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यह हो गया अपना फॉर्मूला। तैयार। सिंपल। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। कल बताया था 22 ग्राम बेंजीन 22 ग्राम वाला, वो क्वेश्चन आएगा, अभी करवाऊंगा। अपने बुक का क्वेश्चन है वो। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र भी पूछ सकता है। क्या होगा सूत्र? विलय का द्रव्यमान बेटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये तो हो गया डपोल सूत्र। और बराबर में क्या आएगा? डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज। ठीक है। अब मान लो किसी ने दे रखा है कि 10 डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंट। इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब समझोगे ना तब आगे क्वेश्चन कर पाओगे। अच्छा, W अपॉन डब्ल्यू क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आया? यानी 10%। अगर इसके क्वेश्चन को सोल्व किए तो W अपॉन डब्ल्यू इसकी वैल्यू अगर 10 आई, इसका मतलब क्या है कि उस विलय की जो आप विलय लिया है आपने, उस विलयन के अंदर विलय की परसेंटेज कितनी है? 10%। तो विलायक कितना बचा? विलायक 90। तो विलयन कितना हो गया? 100। 100 से ज्यादा हो सकता है क्या? कभी सोच के देखो। हमेशा टोटल कितना होता है? 100%। अब ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा ना बेटा कभी आपको, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि 10% क्या है? विलय है। और 90% क्या है? टोटल क्या हो गया? विलयन। अब मैं पूछू, जो जो बताएगा बीच में कोई नहीं बोलेगा। गुड़िया तू बताना। रजनी 30% वी अपॉन वी, इसका मतलब क्या है? डब्ल्यू की जगह वी लिख दिया, एक ही बात है। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाथ खड़ा करो, कौन बता पाएगा? सेम। आयतन प्रतिशत है किसका? विलय का। हमेशा किसका होगा? तो विलय कितना परसेंट है? अगर बेटा ये समझ लो, आगे जो भी है ना विलय समझना है। मैंने बोला 70%, इसका मतलब क्या है? विलय का परसेंटेज कितने है? तो विलय कितना बचा? टोटल कितना हो गया? समझ में आया? तो ये चीज मेरे को बतानी है। चलो आगे। अभी तो ये सूत्र लिखो, ज्यादा लोड मत लो, केवल फॉर्मूला फॉर्मूला लिख दो। कल 8:30 तक आ जाना भाई सब, फिर लेट करते हो क्लास, लेट नहीं होगी फिर। पर फिर भी सही है, तुम घर जाके देख लेना क्लास ऑनलाइन। अब तो लेट आने की दिक्कत भी नहीं रही तुम्हारे। मैं तुम्हारे लिए ढबता हूँ कि अरे टाबर आ जावे तो सही रहे। लिख दिया फॉर्मूला। क्वेश्चन लिखो एक, लिखो यदि 22 ग्राम बेंजीन में, यदि 22 ग्राम बेंजीन में, यदि 22 ग्राम बेंजीन में चलो लिखना, यदि 22 ग्राम बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये याद होना चाहिए बेटा। बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या फॉर्मूला होता है? CCl4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली है तो, घुली है तो बेंजीन व CCl4 के, बेंजीन व
CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। गणना कीजिए। करे गणना? तैयार हो गणना करने के लिए? चलो करो गणना। आंसर देखना आप। पहले हमेशा जितने भी क्वेश्चन है उसको कैसे करना है बेटा, दिया है ऐसे ही करना है। वापस बता दूं, पुराने बच्चों से पूछ लेना, जिसने ऐसे स्टेप बाय स्टेप, होशियारी मत लगाना कि सीधा सूत्र लगा के चालू हो जाओ। एक पैटर्न होता है जिसकी वजह से अपने को मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो पैटर्न से काम करना। तो दिया हुआ क्या क्या है, तो आपको दे रखा है C6H6 बराबर कितना दे रखा है आपको, 22 ग्राम, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है, CCl4 कितना दे रखा है आपको, 22 ग्राम। अब मैं पूछूं, जो बताएगा विलय कौन है, विलय कौन है? दिमाग लगाओ। देखिए लिख रखा है यदि 22 ग्राम बेंजीन में, याद करो कल ही बताया था, बेंजीन में विलायक कौन है? नहीं पट गया है वापस? हाँ गणेश, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, विलायक? नहीं बेटा, बेंजीन क्या है? वापस बता देता हूं, जिस चीज के पीछे में दिख जाए वो क्या है, विलायक है। बस इतनी ट्रिक पकड़ लो बेटा। किसके पीछे में है? बेंजीन के पीछे। अब ये समझ लो बेंजीन में क्या मिला है अपन ने, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, वापस पढ़ो। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई है, कौन घुली हुई है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो घुलता है वो, जिसमें जाके घुलता है वो। तो बेटा क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो जैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। पर बाकी वाले क्वेश्चनों में तुम गलत करोगे फिर। तो याद रखना, जो घुलता है वो, जिसमें घुलता है वो, यहीं से याद रखना, आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे फिर। चलो आगे देखो आप, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, विलायक है ये अपना, विलायक। और ये क्या बचा अपना, विलय। अब देखना फॉर्मूला क्या है W/W का, फॉर्मूला क्या था, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान कितना है, 22 ग्राम, अपॉन विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान कितना है, नहीं दे रखा सर, विलयन का द्रव्यमान नहीं दे रखा। तो कैसे करोगे, विलयन का द्रव्यमान को कैसे निकालोगे? विलय का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? एक सूत्र पढ़ा था अपन ने, विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन। विलय, विलय कितना है, 22 ग्राम, विलायक कितना है, टोटल कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। समझ में आया? तो बताओ W/W कितना हो जाएगा, विलय कितना है 22, विलयन अपन ने निकाला, कितना निकाला, 44 इंटू 22 एकम 22 दूना क्या आ गया, 1/2 को काटोगे तो 2 पंजे कितना आया, 50%। कितना आया, ऐसे देख लो ना, दोनों आधे आधे ही तो है, 22 ग्राम। तो विलय भी कितना परसेंट है, 50%, विलायक भी कितना परसेंट है। ऐसे अपन दवाइयों के ऊपर निकालते हैं। समझ में आया? तो कितना आ गया अपना, 50%। आगे आंसर सिंपल, वापस बताऊं एक बार, शुरू से देखना। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम CCl4 घुली हुई है तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले अपन ने दिया है जो लिखा, दिया हुआ जिसके अंदर विलायक दे रखा, विलय दे रखा, पर विलयन नहीं दे रखा, तो विलयन अपन ने निकाला। क्या होता है विलयन निकालने का सूत्र, विलय प्लस विलायक बराबर, तो 22 ग्राम प्लस 22 ग्राम बराबर 44 ग्राम। फिर अपन ने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बेटा विलयन का द्रव्यमान इंटू विलय का कितना है, विलयन का कितना है, सोल्व किया कितना आया, 50%। समझ में आया? चलो उतार लो इसको, दिख रहा है सबको? ये अभी किसका द्रव्यमान निकाला अपन ने, विलय का। विलायक का कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, विलय की जगह विलायक। अभी करवाऊंगा, देखे सेम ही आएगा आंसर। लाइट गई, किस्मत है तुम्हारे जैसे भाई, लाइटें भी नहीं जा रही है। अरे वाह, अरे वाह, अयान खुश हो गया, अयान तो आज।
ना तो यान पूरे बच्चे आए, तू बोल रहा क्लास शुरू करो क्लास शुरू करो। तो नहीं तो बोला सर क्लास शुरू कर दो वरना मैं फांसी खा जाऊंगा, और खा भी गया था। अरे फांसी नाम के कुरकुरे आते हैं उसको खाता है ये। अब तो मैं ताला ताला दिखूंगा। सही दिख रही तुमका दे। अब इस कालेपन को हटाते हैं यहां से। चलो ये किसका निकाला अपन ने, विलय का। अब क्या निकालेंगे, है क्या, निकालो प्लस कर दो या उतार रहे हो। एक मिनट गल सुन जा। होमवर्क दो एक, कर लोगे। आओ मां कसम, इतना राजी क्यों हो रहा है, क्या हाथ लग गया। चला स्विमिंग पूल क्यों रे, अरे यार ऐसे मत करो तुम। चलो इसके आगे करते हैं। ये जो अपन ने विलियन का निकाला था, सॉरी विलय का निकाला था, अब किसका निकालेंगे, विलायक का। विलायक का W/W%, फॉर्मूला सेम रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा बस विलय की जगह, विलायक का बटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। विलायक का द्रव्यमान कितना है, सेम ही है 22। विलियन का कितना है 44, इंटू आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, कितना 50%। क्या विलायक का निकालेंगे, आएगा तो सांद्रता में, पर अपन विलय का सांद्रता देखते हैं। ऐसे कि क्वेश्चन करने के लिए दे दिया बुक वालों ने, बाकी विलय ही होता है, सांद्रता का मतलब भी विलय की मात्रा देखी जाती है कि विलय के परसेंटेज कितने हैं। पर अगर विलय के देख रहे हो तो विलय का भी तो देखोगे ही देखोगे, वो कहां जाएगा। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे मेंटोस वाली जिंदगी से। कैसे, इधर देखो शॉर्टकट में, विलियन बराबर क्या होता है, विलियन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। ठीक है, अब देखना विलियन, विलियन कितना परसेंट होता है हमेशा, 100%, 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा 100%। रिजल्ट कितना बनता है 100%, भले कितने नंबर का हो, भले 1200 नंबर का हो, भले 500 नंबर का हो, भले 600 नंबर का हो। देखना विलय कितना परसेंट आया अभी अपने, 50%, पहले निकाला था अभी पीछे। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना है, विलायक को क्या मान लो x, 50% को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 50 बराबर x, तो x का आंसर भी कितना है, बस सिंपल। और वैसे भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए विलय और विलायक का दोनों का पूछे तो विलय का निकाल दो, विलय का 20 आए तो विलायक कितना है, इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उतारना चाहोगे तो उतार लो, पूरा रहने दो, तुम तो घर पे कर लेना। चलो छोड़ो, आगे देखो क्वेश्चन लिखो तुम तो एक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें जब 50 ग्राम शर्करा, 50 ग्राम शर्करा 750 ग्राम विलियन में घुली हुई थी। ये तुम्हारा होमवर्क है, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। क्या पूछ रहा है, W/W, वही सूत्र लगाना है, विलय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान इंटू विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है
देखो विलय का द्रव्यमान, अब विलय दे ही नहीं रखा, कैसे पता चलेगा? अरे तो डपोड़ो पढ़ो ना, शर्करा को किसमें गुला, शर्करा गुली हुई है विलयन में, तो गुल्य जो गुलता है वो कौन है? तो नाम नहीं लिख रखा है, विलय कौन है, तो कौन है विलय? शर्करा। समझ में आया? अब ऐसे करते हैं, वो ट्रिक अब यहां काम आएगी, तो जो गुलता है वो, जिसमें जाके गुलता है वो, और ये किताब का एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, ठीक है? तो 50 ग्राम को किसमें डालोगे? तो विलियन, पूरा विलियन कितना है? तो ऊपर क्या लिखोगे? 50, नीचे 750 इंटू 10, 25 का 25, 25 दो 25 दिया, क्या आया? 2/30 इंटू 100, 0 से 0 क्या बचा? 20/3। अब 20/3 को सोल्व करने वाला तुम्हारे आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? लगभग 6.66 के आसपास आएगा। कर लोगे? पक्की बात? चले आगे चलो, हेडिंग डालो, आयतन प्रतिशत। दूसरा लिखो, आयतन प्रतिशत, यानी V अपॉन आयतन प्रतिशत, V अपॉन V। फॉर्मूला बता सकता है? बस द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा? आयतन। जहां अपन ने लिखा था ना विलय का द्रव्यमान, उसकी जगह क्या आ जाएगा? विलय का आयतन बटा विलियन का आयतन इंटू, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? V अपॉन V परसेंटेज बराबर विलय का, शाबाश, विलय का आयतन बटा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू 100। समझ में आया फॉर्मूला? अब इसके क्वेश्चन करेंगे, ये भी उतार लो। आयतन प्रतिशत V अपॉन V बराबर, आ रहा है समझ में? फिर कल क्लास ली थी क्या? लेती ना फिर यूट्यूब से, पागल आदमी। अब जो भी क्लास मिस हो फटाफट जाके यूट्यूब पे ले लेना। अब आज विष्णु और मनोज पाचा ना आया, वो विष्णु मनोज ने और बिगाड़ दे आपने छोरा ने। क्या विष्णु आया ना कल? चेक करेगा वो थोड़े दिन। लिखो आयतन प्रतिशत, लिख दिया। क्वेश्चन लिखो एक, 1200 ml जल में, 1200 ml जल में 0.2 लीटर 0.2 लीटर एल्कोहल घुला है। घुला है तो एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। करें इस सवाल को। सवाल 1 जवाब 10। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1200 ml पानी के अंदर कितना पौवा मिला रखा है? 0.2 लीटर, लीटर में दे रखा है। या तो दोनों को लीटर में रखो या दोनों को मिलीलीटर में रखो। तो यहीं पे साइड में बता देता हूं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा, कि अगर देखो लीटर दिया हुआ है और लीटर को किसमें बदलना है? मिलीलीटर में। किसमें बदलना है? तो आप क्या करोगे, जो वो लीटर है उस लीटर को मान लो कि ऐसे लिख देता हूं यहीं पे, लीटर को किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। किससे गुणा कर दोगे? तो क्या आ जाएगा आपका? मिलीलीटर आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा? मिलीलीटर। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो किससे गुणा करोगे? अच्छा, अब मिलीलीटर को लीटर में बदलना हो तो 1000 का भाग, तो क्या लिख दोगे? मिलीलीटर बटा 1000 बराबर क्या आ जाएगा? लीटर। ये चीज पता रखना थोड़ी, ऐसे डिवाइड कर रहा हूं वैसे ही।
तो अगर लीटर को मिलीलीटर में बदलना हो तो 1000 से गुणा, और मिलीलीटर को लीटर में बदलना हो तो 1000 का भाग। समझ में आया? ऐसे ही सेम होता है केजी और ग्राम के अंदर। ठीक है, अगर केजी दे रखा है और केजी को किसमें बदलना है? ग्राम के अंदर, तो क्या करोगे? 1000 का गुणा, और ग्राम दे रखा है उसको किसमें बदलना है? केजी में, तो क्या करोगे? 1000 का भाग। ये चीज याद रखना बेटा थोड़ी। करें अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या, पहले क्या लिखना है अपने को? दिया, क्या दिया हुआ है बताना, बोलो। अच्छा, पहले विलय और विलायक ढूंढो कि विलायक कौन है यार? जल, और विलय कौन है? एल्कोहल। ठीक है, तो विलय और विलायक दे रखा है, कितना कितना दे रखा है बोलना देखे एक बार। पूरा विलयन है या जल है? केवल जल ही है ना, यानी केवल विलायक की मात्रा दे रखी है। जल क्या है अपना यहाँ पे? विलायक। और कितना दे रखा है? 1200 ml। ठीक है, दूसरा क्या है अपना? एल्कोहल, कितना दे रखा है? और क्या है एल्कोहल अपना? विलय, कितना दे रखा है? 0.2 लीटर। तो या तो इसको मिलीलीटर में को लीटर में बदलो, या इस लीटर को किसमें बदलो? अपन इसको बदल देते हैं। तो इसको कैसे बदलेंगे? 0.2 इंटू 1000। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुणा। तो 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? मिलीलीटर। अब पॉइंट हटा नीचे, एक जीरो से 2 इंटू 100 कितना होता है? 200 ml। समझ में आया यहां तक? क्या किया अपन ने? अब क्या करेंगे बताओ, दिमाग लगाओ। देखिए, सूत्र लगाएंगे बस। सूत्र क्या है अपना? V अपॉन V, परसेंटेज। और क्या ज्ञात करना है अपने को? एल्कोहल। क्या ज्ञात करना है? एल्कोहल का ज्ञात करना है। तो मैं यहां पे एल्कोहल कोष्टक में लिख देता हूं। तो सूत्र क्या हो जाएगा? विलय का आयतन बटा विलयन का, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, तुम्हें पूरा लिखना है बेटा, कॉपी नोट्स को अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छा परसेंटेज क्यों लिख रहा हूं? इंटू 100। विलय का आयतन कितना दे रखा है? 200 ml, तो मैंने लिख दिया 200। विलियन कितना दे रखा है? नहीं दे रखा, दे ही नहीं रखा। जल दे रखा है, विलायक दे रखा है, किसको दे दिया? जामपड़ो, झूठ बोलते यार तुम लोग। है कितना दे रखा है बताना? दे रखा है क्या? विलियन दे रखा है क्या? नहीं। तो कैसे निकालेगी विलियन? बता, विलियन बराबर क्या होता है? फॉर्मूला याद कर। विलय प्लस विलायक। विलय कितना है? विलय कितना है? 200। शाबाश। विलायक कितना है? विलायक ढूंढ देके कहीं पे है क्या? पानी कितना है? 1200 और 200 कितने हो गए? 1400। समझ में आ गया? तो यहां पे लिख दोगे तुम विलियन बराबर कितना हो जाएगा? विलियन बराबर विलय प्लस विलायक। पूरे से स्टेप बाय स्टेप करना बेटा। तो कितना हो जाएंगे? 200 प्लस 1200 बराबर कितना हो गया? 1400। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या लिख दोगे? 1400 इंटू 2 जीरो से। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उतार लो इसको। खत्म हो गया। ईशाना कहाँ है रे? हे भगवान, स्टार्टिंग के दिन नहीं आते हो तुम लोग, रुक रुक के आते हो। उसको बोलना है ये दोनों वीडियो कवर करके फिर ही आए, ताकि क्लास में कुछ समझ में आए बेटा। बड़े दिमाग लगाए हैं, दो लिख ले। हेलो।
चल रहा है। आंसर लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14.2। 2 1 2 2 7 14, नीचे 7 आए बेटा। भाग दे वो भी ना होता ना, कहीं कह रहे हो अभी। हेडिंग डालो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अच्छा रुको, डाल दिया गया, एक नोट डालो पहले, नोट डालो, लिखो एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, लीन ग्लाइकोल, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल, कोष्टक में इसका फॉर्मूला लिखो C2H6O2, ठीक है। आगे लिखो का 30% उपयोग वाहनों के इंजन को ठंडा करने के रूप में काम में, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के रूप में काम में, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के रूप में काम में लिया जाता है। तीस परसेंट का मतलब 30% उसमें क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और तो बचा हुआ 70% पानी। कुछ नहीं दे रखा हो तो क्या होगा, पानी। जहां भी विलायक ना हो तो क्या ही होगा, पानी। मैंने कहा 70 ग्राम शक्कर घोली हुई है, किसमें, पानी। कुछ भी नहीं दे रखा आके बीच के पानी। तो यहाँ पे 30% इस लाइन का मतलब देखो, इंजन होता है ना अपने, वो इंजन गाड़ियों के, कार वगैरह के, उसको ठंडा करने के लिए अंदर एथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं। फॉर्मूला बताता हूँ उसका, देखो कार्बन तो है 2, और दोनों कार्बन के पास जुड़ रखे हैं अपने OH। याद करो ग्लाइकोल अपने 11th में भी था, पास वाले कार्बनों पे OH जुड़ा होता है तो उसको ग्लाइकोल बोलते हैं। याद नहीं आएगा मुझे पता है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितने, अरे कार्बन तो 2 6, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, क्या फॉर्मूला हो गया, C2H6O2। किसका फॉर्मूला है, एथिलीन। समझ में आ गया, किसके अंदर घोल रखा है, पानी के अंदर। कितना परसेंट है, किसमें काम आता है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने में। अब अपन पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हेडिंग डालो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, W/V%। इसके क्वेश्चन नहीं आते, इसके अपन केवल फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला को बता सकता है दिमाग लगा के,
फॉर्मूला कोई बता सकता है दिमाग लगा के? फॉर्मूला बताओ, देखिए इसका दिमाग लगा के। विलय का द्रव्यमान हो जाएगा और विलयन का, देखो आयतन आयतन था तब दोनों ऊपर नीचे दोनों क्या थे, द्रव्यमान था तब दोनों ऊपर नीचे क्या थे। अब एक द्रव्यमान हो गया और एक क्या हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा द्रव्यमान और नीचे क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। लिख लो, इंटू 100। अब इनके फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ऑप्शन के अंदर आ जाए तो, बाकी इनके क्वेश्चन आते नहीं हैं। फिर भी एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, लिखो क्वेश्चन। 20 ग्राम नमक को 200 ml विलयन में घोला जाता है। तो विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विलय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर लोगे, ऊपर क्या आ जाएगा 20, नीचे क्या आ जाएगा 200 इंटू कितना आएगा 10। आंसर भी बता दिया मैंने, फिर भी घर पे जाके एक बार ट्राई कर लेना। अब सुनो, अब वापस मैं बता देता हूं आज क्या पढ़ा। कल पढ़ेंगे अपन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, कल यहां से स्टार्ट करेंगे। अब अपन ने आज क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं एक बार, या ऐसे बता दूं बिना इसको खोले ही, क्वेश्चन तो क्या ही बताऊं। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, शुरुआत करी विलयन की सांद्रता की गणना। विलयन की सांद्रता की गणना करने के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या कितने टॉपिक पढ़ेंगे 7। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा पीपीएम कल पढ़ेंगे, पांचवा मोलर, छठा मोलर का, सातवां मोलर का। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला विलय का द्रव्यमान बेटा इंटू, क्वेश्चन कर लोगे ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना, विलयन बराबर क्या होता है विलय प्लस विलायक, समझ में आया। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, आयतन प्रतिशत क्या होगा, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू, तीसरा क्या पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का इंटू। ये सब चीजें अपन ने पढ़ी, कल पढ़ेंगे पीपीएम पार्ट्स पर। चलो